वॉइस ऑफ पंजाब के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, आप जानते हैं कि हम वॉइस ऑफ पंजाब के ऊपर आपको डिस्ट्रिक्ट पाकपतन और तहसील आरिफ वाला के मुख्तलिफ इलाका जात का विज़िट करवा रहे हैं। नाज़रीन, इसी हवाले से आज हम आपको वॉइस ऑफ पंजाब के ऊपर तहसील आरिफ वाला से 12 किलोमीटर दूर जनूब मगरब में वाक़ चक नंबर 91 EB मोलावाला का विज़िट करवाने जा रहे हैं। नाज़रीन, 91 EB मोलावाला आरिफ वाला से 12 किलोमीटर दूर जनूब मगरब में वाक़ है। ये गांव बूरा रोड से तकरीबन 3 से 4 किलोमीटर की मुसाफत पर मौजूद है। यहाँ पर तकरीबन 600 प्लस घराना आबाद है। नाज़रीन, 91 EB मोलावाला में आबाद फैमिलीज़ की शरह देखी जाए तो यहाँ तकरीबन 90% मोला बरादरी के लोग रहाइश पजीर हैं और बाकी मुख्तलिफ़ बरादरियों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग 10% आबाद हैं और इन लोगों का ज़रिया मुआश खेती बाड़ी है। इस गांव में तालीमी शरह की बात की जाए तो यहाँ शरह ख्वानदगी तकरीबन 60% है। इस गांव में गर्ल्स और बॉयज़ के लिए हाई स्कूल की बेहतरीन सहूलत मौजूद है। नाज़रीन, आप गांव विज़िट कर रहे हैं तो आएँ यहाँ की मज़ीद मालूमात लेते हैं यहाँ के बासियों से और जानते हैं कि गांव के अंदरूनी हालात कैसे हैं। आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पंजाब और मैं हूं हाफिज़ खालिद। आप जानते हैं कि हम वॉइस ऑफ पंजाब के ऊपर डिस्ट्रिक्ट पाकपतन और तहसील आरिफ वाला के कुछ इलाके विज़िट करवा रहे हैं, जिसमें कुछ अंदरूनी और बैरूनी इलाका जात मौजूद हैं। इसी हवाले से आज हम आपको लेके आए हैं आरिफ वाला से 12 किलोमीटर दूर। ये है 91 EB यानी कि 91। ये जो इलाका है यहाँ पे तकरीबन 700 प्लस घराना आबाद है और अगर यहाँ पे बरादरियों की बात की जाए तो यहाँ पे ज़्यादा जो है ना वो मोला बरादरी जो मुहीत है इस गांव के अंदर जो है ना वो मौजूद है। तो हम इस गांव के अंदर पहुँचे तो हमने देखा कि यहाँ पे बुनियादी सहूलियात का फ़ुक़दान इस लेवल का है कि यहाँ पे सहूलियात है ही नहीं, फ़ुक़दान कैसा हो सकता है। तो मज़ीद यहाँ की क्या डिटेल है, यहाँ के बासी हमारे साथ मौजूद हैं। आपने अपनी स्क्रीन के ऊपर इस गाँव का कुछ हिस्सा विज़िट कर लिया है। मज़ीद वक्तन फ़वक्तन इसी वीडियो के अंदर हम आपको 91 EB 91 EB मोलावाला जो है वो इसका विज़िट करवा रहे हैं। आप भी ये देख रहे हैं और यहाँ के लोग आपको बताएंगे कि इनकी ज़िंदगी कैसी गुज़र रही है, इनका पुरसान हाल कैसा है। तो आए हम आपकी मुलाकात करवाते हैं यहाँ के बासियों से। वो बताएंगे अपने गाँव के ऊपर जो मसाइल हैं कि वो कैसे हैं, गवर्नमेंट की तरफ से इनके पास कौन कौन सी सहूलियात मौजूद हैं और किन चीज़ों का फ़ुक़दान है। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम भाईजान, क्या नाम है? शाहिद हुसैन। शाह साहब, असीं तुहाडा पिंड विज़िट कर रहे हैं 91 EB मोलावाला। असीं सारा पिंड विज़िट कर लिया। नाज़रीन, अपनी स्क्रीन ते कुछ हिस्सा वेख ही चुके हो। जिंदगी तुसीं गुजार रहे हो, अगे नैक्सट तुहाडे बच्चे गुजारनगे। तुहाडा अपने पिंड उत्ते की मौक़िफ़ आ? सर, पिंड दे विच काफ़ी मतलब सहूलियात ना होने दे बराबर ने। जी। सब तो बड़ा मसला जिहड़ा पानी दा है। पानी दी मतलब पानी खराब है पिंड दा और पानी की वजह से बहुत सारी बीमारियां फैल रही हैं और लोग काफ़ी तादाद बीमार हो रहे हैं। पानी तो बाद सर इत्थे मसला है जी साडा सीवरेज का। सीवरेज की वजह तो काफ़ी मतलब लोगों को परेशानियों का सामना करना पैंदा है और अक्सर पिंड लेवल की जगह तो मतलब मकान उच्चे नीवें पैंदे ने और जो पानी बाजार दे विच छड्डा जांदा है अक्सर लड़ाइयां झगड़े ही हो जाते हैं। मतलब इस तरह के बहुत मसैल हैं इस लेवल। मोहतरम, तुसी वोट दिंदे हो, इत्थे तकरीबन 700 के करीब घराना आबाद है। तुसी अपने MNA MPO को कोई मुतालबा नहीं करते हो अपनी सहूलियात वास्ते? सर, मुतालबा करीदा है लेकिन पूरा नहीं करीदा। सिर्फ जो ही वोट मतलब इलैक्शन आंदा है वोट लैंदे ने, अपने वादे कर जाते लेकिन उन्होंने पूरा नहीं करते। मोहतरम, नवा पाकिस्तान ते रियासत मदीना पिछली हुकूमत गुजर गई है, अगली हुकूमत ने अपना अद्धा जरा पीरीयड गुजार चुके हैं। तो साबका हुकूमत ने कुछ दिता हो या मौजूदा हुकूमत तुहाडे पिंड वास्ते कोई ग्रांट आई हो, तुहाडे बच्चों वास्ते कोई तलीम वास्ते, कोई सेहत वास्ते? सर, एजुकेशन दे विच काफ़ी मतलब लड़कियां और लड़कियां वास्ते स्कूल मतलब मैट्रिक लेवल तक ने। जी। लेकिन बाकी कोई मतलब कोई खास काम तरक्याती काम नहीं होए। जिस तरह साढ़े लोगों को पानी का मसला है या जिस तरह सीवरेज उसका है मसला और काफ़ी मसैल ने मतलब सहूलत नहीं ने। सेहत के हवाले ना होने बराबर इतने कोई चीज़ नहीं। सानू अगर कोई मतलब कोई हादसा हो जाए या होर कोई मसला हो सेहत का, सानू आरफ वाले जाना पैंदा जिहड़ा कि इत्थों 12 किलोमीटर सफ़र है और 12 किलोमीटर और फिर उसके अलावा सवारी वगैरह अरेंज करते करते सानू काफ़ी मतलब हो सकता अगर सीरीयस कोई चोट लग जाए किसी मरीज़ नूं या सीरीयस बीमार हो सकता उनकी डैथ ही हो जाए, क्योंकि सानू सफ़र काफ़ी करना पै जाता है।
मोहतरम ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਇਹ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਆਰਾਵਾਲਾ THQ ਹਸਪੀਟਲ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੋ, ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ ਅਮਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਵੱਈਆ ਕਰਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਸੁਣਿਆ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਗਏ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਾਲੇ ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਵਰਤਾਓ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਮੌਕਫ ਹੈ? ਸਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਮਤਲਬ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਪਹਿਲੇ ਕਾਫੀ ਅੱਛਾ ਤਾਵਨ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਪਿਛਲੇ ਦੌਰੇ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਤਨੇ ਖਾਸ ਨਹੀਂ, ਜਿतना ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਮਤਲਬ हॉस्पिटल ਜਾਂਦੇ ਸੀ उतनी नहीं है केयर जितनी पहले होती सी। जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पंजाब और आज हम वॉइस ऑफ पंजाब के ऊपर विज़िट करवा रहे हैं आरिफवाला का करीबी गांव। ये आरिफवाला से 12 किलोमीटर के फासले पर है और ये है 91 EB। 91 EB आपने काफ़ी विज़िट कर लिया। यहाँ पर बुनियादी सहूलियात का फुकदान है। बच्चों के पास तालीम ज़रूर है, लेकिन इनके पास पीने का साफ़ पानी नहीं है। अगर सीवरेज की बात की जाए तो ज़ीरो। मज़ीद यहाँ की क्या डिटेल है, यहाँ पर हमारे साथ काफ़ी यहाँ के बासी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि उनका क्या मौक़िफ़ है और वो अपने गाँव के हवाले से क्या मौक़िफ़ आपको पेश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। भाईजान की नाम? मोहम्मद यासीन। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੰਡ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵਾਇਸ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਟੀਮ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਸਹੂਲੀਅਤ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਨੈਕਸਟ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਗੁਜ਼ਾਰਨਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਮੌਕਫ ਆਪਣੇ गाँव पे? जी सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँ कि आप हमारे गांव में आए और हमारे जो गांव के हालात हाजरा से वाकफियत हासिल करने के लिए यहाँ पे तशरीफ़ लाए। मैं उसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। और इसके बाद मैं अपने गांव के मसाइल डिस्कस करना चाहता हूँ। आप देख ही रहे हैं कि हमारे गांव के जो बाज़ार हैं वो एक जैसे नहीं हैं, कहीं से यानी कि उनका जो सारा लेवल है वो बराबर नहीं है। और इसके अलावा जो सीवरेज सिस्टम है वो इंतहाई नाकस है ही नहीं, बल्कि जब बारिश होती है तो हमें बड़ी मुश्किल से बाहर आना जाना पड़ता है। तो अगर कहीं सौदा सलब भी लाना पड़ जाए तो हमें बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। सर, आपका कोई एमरजेंसी पेशेंट हो, डिलीवरी केस हो, आप यहाँ से 12 किलोमीटर आरिवाला जाते हैं, क्या नाइट के अंदर कोई सिक्योरिटी इंतजाम या रोड की कंडीशन कैसी है? आपका पेशेंट जो है वो सही कंडीशन में पहुँच सकता है हॉस्पिटल? हाँ, इधर हमारे यहाँ इस सेहत के हवाले से बहुत बड़े मसाइल हैं। अगर हमारे को सीरियस मसला मरीज़ होता है पेशेंट, तो हमें जो है ना हॉस्पिटल तक पहुंचाने में बहुत दिक्कत होती है और बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और इसके अलावा हमारे जो ट्रांसपोर्ट का सिस्टम वो भी नहीं ठीक है और जो सड़कें हैं वो भी हमारी ठीक नहीं है। आपने देखा होगा, आप आरब वाले से इधर आए हैं तो सड़क सारी यानी कि ख़राब ही है और टूट फूट का शिकार है, ठीक नहीं है। तो हमारी ये दरख्वास्त है हुकूमत से कि जो भी हमारे गांव के मसाइल हैं वो हल किए जाएँ, क्योंकि इन जो हमारी जो ज़िंदगी है वो ना होने के बराबर है कि जो सहूलियात हमें मुयसर होनी चाहिए वो नहीं है। इधर सीवरेज सिस्टम नहीं है, इधर वाटर प्लांट नहीं लगा हुआ, फिल्ट्रेशन प्लांट नहीं लगा हुआ। हमें इसके अलावा सेहत के हवाले से हमारे इधर हॉस्पिटल नहीं है कोई, और रूरल हेल्थ सेंटर नहीं है, और वो भी हैं तो दूर है। अगर हमें कोई डिलीवरी केस के लिए जाना पड़ता है तो वो हमें या तो मोहम्मद नगर अड्डा पे ले जाना पड़ता है, वहाँ पे भी जो गवर्नमेंट का स्टाफ है, जो उनका अमला है, वो भी हमसे अच्छा बर्ताव नहीं करता। अगर कोई सीरियस केस होता है तो उन पे वो पहुँचते नहीं। आप आज वॉइस ऑफ पंजाब के ऊपर विजिट कर रहे हैं आरिवाला का करीबी गांव 91 EB। आरिवाला से तकरीबन 13 किलोमीटर की मुसाफत पर मौजूद है और 700 घराने के ऊपर मुहित ये गांव बुनियादी सहूलियात से कोसों दूर है। मज़ीद यहाँ के बासी हमारे साथ मौजूद है, हम यहाँ की डिटेल आपको वक्तन फ़क्तन सुना रहे हैं और ये बताएंगे आपको कि इनके जो ज़िंदगी है कैसे गुजर रही है, आगे इनके बच्चे जो यहाँ पे ज़िंदगी गुजार रहे हैं उनका क्या पुरसान हाल है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। बाबा जी की नाम? हाजी इकरार हुसैन। भाई साहब, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੰਡ 91 EB ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਕਾਫੀ ਆਵਾਮ ਨਾਲ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਹੂਲੀਅਤ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਦਾ? गौरमेंट इमरान खान तो बड़ा इंतज़ाम करता है, जी जी। लेकिन जो नीचे वाला अमला है ना जी जी। वो कोई इंतज़ाम नहीं है, ना कोई सैवरेज सिस्टम है। जो इलैक्शन होंदा है उदों MP MN साहबान आ जाते हैं, तुहानूं सैवरेज लवा दिंदे आ, तुहानूं पानी वाली टैंकी लवा दिंदे आ, तुहाडे बच्चे जिहड़े बारिश आ जाए तो बेड़ी ते तरते जांदे ने, उन्हां दी सहूलत असीं मौजूद पेश करना। जदों काम हो जाता है, इलैक्शन हो जाता है, वो घर जाके बैठ जाते कोठियां च। ਅਸੀਂ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੈ। ਅਗਰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਦਈਏ ਐਮਰਜੈਂਸੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲੀ ਗਈ ਹੈ 1000 ਰੁਪਇਆ DAP ਦੀ ਬੋਰੀ ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ 200 ਰੁਪਏ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਉਹ ਡੀਲਰ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਂ ਨਾ ਏਜੰਟ ਛੱਡੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਾਂ 200 ਰੁਪਏ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਅਮਲਾ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ ਤੇ ਡਾਕਾ ਡਾਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ। ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ।
इमरान खान ने मतलब ठीक रेट बनाए ने, सबसिडी का आर्डर दिता है, लेकिन जिमीदार छोटे किसान असी 2-2 4-4 किलियां के मालक हैं, सानू 1 रुपया भी नहीं मिल रहा, कोई सहूलत नहीं मौजूद। ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਹੋ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਲੋਡ ਸ਼ੈਡਿੰਗ ਇਸ ਟਾਈਮ ਅਰੂਜ ਤੇ ਆ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੀ ਅਰੂਜ ਤੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਸਰਾਬ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਆ? ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਟੂਬਲ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬਿੱਲ ਹੀ ਇਤਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਕਿਵੇਂ ਸਸਤਾ ਦੇਵਾਂ। ਜੀ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਨਹਿਰਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜਨਾਬ ਉਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਗਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਗਰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਕਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ 18 ਮਿੰਟ ਸਾਨੂੰ ਘੰਟੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲਿਆ 1 ਕਿੱਲੇ ਦਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਹਸਪਤਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੀ ਜੀ ਉਹ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਚਵਾ ਕੇ ਫਿਰਨੇ ਲੈ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਪਿੰਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੀ ਜੀ ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਛੋਟੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਪੱਕੇ ਬਣੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਉੱਤੇ ਸੈਵਰੇਜ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਸੋਲੰਗ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਸੜਕਾਂ ਬਣੀਆਂ ਖੜੇ। ਸਾਡਾ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ 4000 ਵੋਟ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ। 52 ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਖੁਦ ਇਹਦੀ ਹਾਲਤ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿ ਇੰਨਾ ਨਾ ਗਹਿਰਾ ਮਤਲਬ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮਰੀਜ਼ ਤਾਂ ਦਰਕਿਨਾਰ ਹੈ, तंदुरुस्त बंदे भी नहीं निकल सकते। जी नाजरीन, आप विज़िट कर रहे हैं 91 भी मोलावाला आरीवाला से तकरीबन 12 किलोमीटर की मुसाफत पर मौजूद है और हमारी बात हो रही है यहाँ के बासियों से। और हाजी साहब ने आपको जो बयान दिया, ये किसान है, इनका मौक़िफ़ है कि आम आवाम का तो पता नहीं, जो किसानों का यहाँ बुरा हाल हो रहा है वो आपने सुन लिया। अगर पाकिस्तान का किसान खुशहाल नहीं होगा तो यहाँ की मुआशत ज़ीरो हो जाएगी। किसी भी मुल्क का दारोमदार वहाँ की ज़राअत के ऊपर मुनहसर होता है। अगर गवर्नमेंट इनको सब्सिडी कंप्लीट नहीं देगी तो हमारा मुल्क का पहिया नहीं चल सकेगा। क्या ये लोग, इनकी जाल और माल यहाँ पे महफूज है? और ये रियासत की ज़िम्मेदारी है कि इन लोगों को जो है ना तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। यहाँ पे तहफ़्फ़ुज़ की सूरत हाल कैसी है वो यही लोग बताएंगे जो यहाँ के बासी हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। भाईजान की नाम? ਮੁਹੰਮਦ ਯਾਰ। ਯਾਰ ਮੁਹੰਮਦ ਯਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੰਡ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਰਹੇ, ਸਾਡੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਤ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਕੈਸੇ ਨੇ? ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਸਾਰੇ ਐਵੇਂ ਕਿ ਇੱਥੇ 10 ਬੰਦੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਰੈਫਰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜੀ ਜੀ, ਜੀ ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਮਾਲ ਦੀ ਗੱਡੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਭਰ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਫਿਰ 10 ਬੰਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਆਏ, ਉਹ ਜੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਸਿਨਾਰਿਆਂ ਦੀ ਡਕੈਤੀ ਕਰ ਗਏ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੋਨਾ ਲੈ ਗਏ, ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਕੋਈ ਥਾਣੇ ਗਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਥਾਣਾ ਕਿਹੜਾ ਲੱਗਦਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ? ਥਾਣਾ ਅਹਿਮਦ ਯਾਰ ਜੀ। ਥਾਣਾ ਅਹਿਮਦ ਯਾਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਆ? ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਜੀ। ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਤੁਹਾਡੀ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਦੋਂ ਕਾਲ ਕਰਨੇ, ਜਦੋਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਚੋਰੀਆਂ ਡਕੈਤੀਆਂ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਦੀ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ? हाँ जी, डंगर बन के लै जाते हैं, बंदे बन के सट जाते हैं, डंगर लै जाते ਜੀ हैं, ਜੀ को मार कुट भी जाते हैं। ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਾਕਿਆਤ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ? 3-4 ਸਾਲ ਤੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਥਾਣੇ ਗਏ ਹੋ, ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਥਾਣਾ ਅਹਿਮਦ ਯਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਥਾਣੇ ਵਾਲੇ ਉਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂ, ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲ ਤੇ ਫਿਲ ਫੌਰ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜੀ। ਸਰ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਮ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਪੈਗਾਮ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਦਾਰੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਮ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਹੈ? ਜੀ, ਇਮਰਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅਮਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜੋ ਕੋਈ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਜੀ ਲੁੱਟ ਪਈ ਖੜੀ ਹੈ। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। ਨਾ ਹੁਣ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਘਬਰਾਉਣ ਦੇ, ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। जी जी हाँ ठीक। जी नाजरीन, बुज़ुर्गों का आपने मौक़िफ़ सुना है कि यहाँ पे डकैतियों का सिलसिला जो है ना वो आए रोज़ जारी है। इनकी जान और माल गैर महफूज है। ये नया पाकिस्तान है और गवर्नमेंट के जो निचले अदारे काम करने वाले, जिनमें बिलखसूस थाना कल्चर जो पाकिस्तान का है, वो आज भी पुराने पाकिस्तान से बदतर हो चुका है। इन लोगों की जान और माल गैर महफूज है और ये है 91 भी। मज़ीद आप हमारी स्क्रीन पर 91 भी विज़िट करें और हम बताएँगे यहाँ के मसाइल। कैमरा मैन अजान सेठी के साथ हाफिज़ खालिद, वॉइस ऑफ पंजाब, डिस्ट्रिक्ट पाक।